बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फुल कोर्ट ने हुकूमत को फुल टाइम उड़ा कर रख दिया है। मामला है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ मुहिम का। सोशल मीडिया पर मुहिम चली, लेकिन कोई सोच नहीं सकता था कि इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आएगा, इतना ज़बरदस्त ताकतवर रद्दमल आएगा। पूरी की पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पहली दफ़ा यह हुआ है कि फुल कोर्ट बैठी है, 7 के 7 जजेस इकट्ठे बैठ गए। हत्ता के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को भी साथ बैठना पड़ गया और सब ने इकट्ठे होकर हुकूमत को उड़ा कर रख दिया है। हुकूमत को, हुकूमती इदारों को, सबको आड़े हाथों लिया है। इस लपेट में कई सहाफ़ी भी आ गए हैं, गरीदा फारूकी साहिबा भी, और इनके साथ साथ हसन अयूब जो मशहूर हैं रावी चैन ही चैन लिखने की वजह से। अब उनके हवाले से भी लोग तंज कर रहे हैं कि क्या अब भी रावी चैन लिख रहा है या बेचैन हो गया है, ये क्या कर दिया। हसन अयूब साहब भी इस रगड़े में आ गए हैं और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह कहा है कि जो इसमें मुलव्वस है वो सब अडयाला जेल जाएंगे। बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिया है और उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम रख दिया है कि हुकूमत इसमें मुलव्वस है। हुकूमती सरकारी वकला को उन्होंने सामने खड़े करके कहा है कि जाहिर ये होता है, नज़र आ रहा है कि जिस तरह से हुकूमत ने सब कुछ होने दिया, इस पर खामोशी इख्तियार की, इसमें हुकूमत खुद मुलव्वस है, ये सब कुछ हुकूमत ने खुद करवाया। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से हुआ क्या है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से कहा है कि हम भूख हड़ताल पर भी जा सकते हैं और हम उन जजेस को सलाम करते हैं जो डट गए हैं, जिन्होंने नो कहा है, और हम उनके साथ हैं। अब तमाम वकला इनके साथ आ गए हैं, जजेस के साथ, और सारे जजेस एक दूसरे के लिए इकट्ठे हो गए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कुछ कह रहे हैं वो तो सबसे बड़ा सरप्राइज है। वो कह रहे हैं इदारा जाती रिस्पॉन्स आएगा, इदारती रिस्पॉन्स आएगा, यानी इदारे की तरफ से, पूरी हाई कोर्ट की तरफ से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आपने बदनाम करने की कोशिश की, आपने उनको इंसाफ से हटाने की कोशिश की है और आपको लगता है समझ नहीं आई। ये वो हुकूमत को सुना रहे हैं कि 2 जजेस का पहले मामला चल रहा था, लार्जर बेंच थे, मोहसिन अख्तर कियानी साहब को जिस तरह धमकाया गया, जिस तरह जस्टिस बाबर सत्तार साहब की फैमिली के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स सामने लाए गए, उस पर 3 रुकनी बेंच बैठा हुआ है, तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है, लेकिन आप लोग बाज नहीं आए। अब ये फुल कोर्ट बैठ गया है, इसमें तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं सिवाय जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के। वो इसलिए नहीं बैठे कि आप अपने केस में तो खुद नहीं बैठ सकते। सिर्फ और सिर्फ मसला ये है तारिक महमूद जहांगीरी साहब से कि वो मैंडेट जो चोरी किया गया है, अवाम का मैंडेट, जो सबको पता है, जो फॉर्म 45 वाला मामला है, इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के पास गए तीनों ये लोग, और नून लीग के इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर इनके केस को सुना, फौरी तौर पर इनके हक में फैसला दिया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अकरबा परवरी कर रहे हैं और वो गलत ट्रायल चला रहे हैं। अब ये तो इलेक्शन कमीशन का फैसला उड़ना ही था, लेकिन उसके बाद चूंकि तारिक महमूद जहांगीरी साहब फिर ये केस सुनने लग गए तो इनके खिलाफ फिर एक मुहिम चली सोशल मीडिया पर, जिसमें मुबीना तौर पर कहा गया कि जी इनकी तो डिग्री जो दिखाई गई है, उनका जो इदारा है जहाँ से वो पढ़े हैं 1980 की दिहाई का बताया जा रहा है, जी वो वहाँ पढ़े नहीं, या वो डिग्री हमें तो नहीं मिला उसका रिकॉर्ड, और इस तरह की बात की गई। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ज़्यादा इसमें बोले हैं, उन्होंने ये भी कहा कि और जजेस बात करना चाहते हैं तो करें। उन्होंने कहा कि जी आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाना है, शौक से जाएं, इसका मतलब है तारिक महमूद जहांगीरी साहब सच्चे हैं, वो डट गए हैं। और इस बारे में मुतीला जान साहब ने भी बात की एहतशाम कियानी रिपोर्टर से कि जी आपने आज कवर किया ये जो 3 हल्कों का मामला है इस्लामाबाद के, और जिन पर रोज़ाना की बुनियाद पर अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा है कि हम इस केस को देखेंगे, तो कैसा था तारिक महमूद जहांगीरी साहब का रिस्पांस या उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। तो एहतशाम कियानी साहब ने बताया कि बिल्कुल भी खौफजदा नहीं थे, बिल्कुल पूरी तरह से वो कॉन्फिडेंट थे, कोई उन्होंने इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, इंसाफ के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। और जनाब अब आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं और जिस तरह से वकला भी इकट्ठे हो रहे हैं, इसमें हुकूमती इदारों का नोटिस भी चला गया है। आप देखें हुकूमत कितने बुरे तरीके से फंस गई है, चालाकियाँ उल्टी पड़ रही हैं, लेने के देने पड़ गए हैं। और ये आप देखिए ना कि जिस तरह इन्होंने सोचा कि इस तरीके से हम जजेस को दबाव में ले आएंगे, इस तरह हम इनको पकड़ लेंगे और इनके खिलाफ एक के बाद एक मुहिम चलाएंगे, बैकफुट पर चले जाएंगे। भाई पहले आपने वीडियोस बनाई हैं, आपने इनके रिश्तेदारों को टॉर्चर किया, वो तब नहीं पीछे हटे, तो अब आपका ख्याल है कि उनकी तो ज़ात की बात है, पहले तो उनके ख़ानदान की बात थी। इंसान ज़ाहिर है कि इस तरह टूट जाता है, वो तब खड़े रहे। तो अब तो ये सारी की सारी अदालत, पूरी अदालत इकट्ठी हो गई है, कोई एक जज का मामला रहा ही नहीं है, सब इकट्ठे हो गए हैं। और सबसे बड़ा सरप्राइज तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब का आना है और उनका ये सब कुछ कहना कि जी इस तरह हम नहीं छोड़ेंगे, सब जेल जाएंगे, और जो भी इसके पीछे है और हुकूमत इसके पीछे नज़र आ रही है।
इस पर वसीम अब्बासी साहब सीनियर साफ़ी लिखते हैं, नोटिस के बाद भी रावी चैन लिख रहा है, सवाल निशान, क्योंकि इसमें सबको नोटिस हो गए हैं। और उसमें जनाब PTA भी है, उसमें पैमरा भी है, उसमें FIA है, सबको अदालत ने नोटिस कर दिए हैं कि जी आप इस पर जवाब दें। और इसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर कहा है, ये हमारा इदारती रिस्पॉन्स है, जो भी इसमें मुलव्वस पाया जाएगा किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, हुकूमत की खामोशी बताती है कि हुकूमत इसमें शामिल है। मियां गुल हसन औरंगजेब, अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून खामोश हैं, तासुर है कि हुकूमत ही इस मुहिम के पीछे है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक। और जनाब इस्लामुद्दीन साजिद साफ़ी लिखते हैं, अब चीखे मारने का वक्त हुआ, चाहता है अपने असल बॉसेस का नाम तो बताना पड़ेगा। गरीदा फारूकी, हसन अयूब को नोटिस जारी, हुकूमत की खामोशी बताती है कि हुकूमत इसमें शामिल है। जो भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मुहिम में पाया गया वो अडयाला जेल जाएगा। और जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, अब मज़ीद नहीं हो सकता। और ये कहते हैं जी हम एहतसाब से नहीं डरते और जज का सारा कुछ अखलाकी ग्राउंड्स पर होता है, ये सब कुछ एक जज से मुतलिक नहीं। आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहते हैं 100 दफ़ा जाएं, लेकिन जो खौफनाक मुहिम पिछले कुछ दिन से चल रही है वो किसी तौर बर्दाश्त नहीं है। इसके साथ मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि इसमें सब रगड़े में आ रहे हैं। रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या कर रही हैं, FIA और पैमरा किसे नज़र नहीं आता ये मुहिम चल रही है। हर चीज़ पर हम नोटिस लेकर बताएंगे कि ये कुछ हो रहा है। इदारे क्या कर रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है, यानी हम नोटिस लेंगे, हम बताएंगे तो करना है। तो इदारों का जिनका काम है इस तरह गैर कानूनी काम को रोकना, वो चुप करके बैठे हैं, इसका मतलब है वो मिले हुए हैं। और इसमें इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मुहिम पर, जो जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम है, इस पर पैमरा, FIA, PTA, हसन अयूब, गरीदा फारूकी और अम्मार सुलंगी को नोटिस जारी करते हुए अदालती छुट्टियों के बाद तक केस मुलतवी कर दिया है। और इसमें जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फुल कोर्ट का FIA, पैमरा, PTA को कार्रवाई का हुक्म, पैमरा, PTA, DG FIA को नोटिस जारी, गरीदा फारूकी, अम्मार सुलंगी और हसन अयूब को भी नोटिस जारी हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है, 7 कुर्सियां लगी, सब माइक चेक किए गए थे, 7 के साथ के, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 जजेस होते हैं कि जनाब लार्जर बेंच है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट विफाकी दारुल हुकूमत की अदालत, वहाँ पर सारे जजेस का बैठना, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कहानी अब किस तरफ जा रही है, मामला कितना गंभीर हो चुका है हुकूमत के लिए, और किस तरह इस मुहिम के पीछे जो भी किरदार हैं उनको लेने के देने पड़ गए हैं। ये होता है जब कोई डट जाता है, दलेरी दिखाता है। तो जिनका ख्याल था कि ये लोग एक के बाद एक इन पर हमलावर होंगे और ये पीछे हटेंगे, अब आप देखिए कि क्या इसके बाद कोई सोच सकता है कि जी ये अब जजेस पीछे हट जाएंगे। जो ये केसेस देख रहे हैं, चाहे वो ये 3 हलकों का, जो इस्लामाबाद के 3 ही MNA के हल्के हैं, उनको देख रहे हैं, ये उससे पीछे हट जाएंगे। किसी हुकूमती शख्सियत ने जजेस के खिलाफ मुहिम पर एक लफ्ज़ नहीं कहा, जिससे तासुर मिलता है कि हुकूमत इस मुहिम के पीछे है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, और इन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल से मुकालमा भी किया और कई जगहों पर सजनिश भी की है। एहतसाब के नाम पर जारी मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमने इदारों को बताना है कि उनका काम क्या है, यानी वो सोए हुए हैं, ख़ुद से कुछ नहीं कर रहे। तो अब देखिए जनाब ये इसमें आगे क्या होता है, क्योंकि अब इसमें तो पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इकट्ठी हो गई है। देखना यह है कि अब काजी फ़ाइज़ साहब क्या करते हैं, क्या अब भी वो खामोश रहते हैं और वो 6 जजेस के ख़त वाला मामला और अपने जजेस पर ये हमले वो इसी तरह खामोश रहेंगे और यही लेगेसी लेकर जाएंगे कि काजी फ़ाइज़ साहब के होते हुए इदारों पर सबसे बड़ा हमला जो हुआ, जजेस पर हमला हुआ, उसमें काजी फ़ाइज़ साहब चीफ जस्टिस हुआ करते थे और वो जनाब कहते थे नहीं हुकूमती कमीशन बना दे, या मेरे होते हुए कुछ नहीं हुआ, और उनके होते हुए अब देख लीजिए जो कुछ हो रहा है ये तारीख़ में कभी नहीं हुआ। और जनाब मुलव्विस लोगों को रिलीफ मिला, ये समात अगर जल्द समेट ली जाती तो बेहतर होता, लंबे अल्तवा मुनासिब नहीं लग रहा, ये इस्लामुद्दीन साजिद कह रहे हैं। जिसने ये जाली रेफरेंस दायर किया है वो अडयाला जेल में गर्मियां गुजारेगा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक, ये कहकर उन्होंने केस की समात गर्मी की छुट्टी के बाद तक मुलतवी की। अंग्रेज़ी में इसे डार्क ह्यूमर कहते हैं कि भाई आप कह रहे गर्मी की छुट्टियाँ गुजारेगा, वो तो आप तो गर्मी की छुट्टी के बाद तक ले गए। और हम ना ही कैंपेन को जानते हैं ना ही इसकी मालूमात है, जज के खिलाफ जो मुहिम चल रही है इसका हमसे ताल्लुक़ नहीं। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी साहब, तो हुकूमत तो यही कहेगी कि जनाब हमारा ताल्लुक़ नहीं, लेकिन हमने आंखें ज़रूर बंद की हुई हैं कि जो कुछ हो रहा है ठीक है। और
वैसे जनाब काजी फैसल साहब के हवाले से कोई बात कर दे तो उसका हुकूमत ज़रूर नोटिस ले लेती है, FIA जनाब उस पर एक्टिव हो जाती है। लेकिन बाकी जजेस जो हैं, चाहे वो यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों, जो भी हुकूमत के हवाले से केस सुन रहे हैं, और वो अगर लाइन पर नहीं आते तो उनके खिलाफ कोई भी मुहिम चलाए या चलवाए उसको खुली छूट है। तो अब इसमें लेने के देने पड़ गए हैं, हुकूमत बड़ी मुश्किल में है। ये अब किरदार सामने आएंगे, पहले ही दीगर केसेस चल रहे हैं, तो ये मुश्किल हो गया है। क्योंकि जब इत्तेहाद हो, इत्तिफाक हो, सब इकट्ठे हों, तो अब ये जो था कि अलग अलग रेफरेंस और इस तरह से जनाब इनको इस तरह धमका दिया जाएगा, अब लगता है कि मामला नामुमकिन है। और जो ख़त वाला किस्सा है वो भी इस तरह अब दबाया नहीं जा सकता, चाहे हुकूमत जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, या काजी फैसल साहब के थ्रू जिस तरह उन्होंने कमीशन बनाने की कोशिश की थी, अब वो देर हो चुकी और इस मामले को मंतकी अंजाम तक तो पहुँचना है। अल्लाह हाफ़िज़।